राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को अपना अचल संपत्ति विवरण भरना है। इसके लिए हम इस वीडियो में सर्च से लेकर सबमिट और प्रिंट तक की कंप्लीट प्रोसेस समझाया स्टेप बाय स्टेप। तो सभी स्टाफ साथियों को नमस्कार। सलाह समाधान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आप अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपको राजकाज टैब पर क्लिक करना है। अगर आपको ये टैब सीधा नहीं दिख रहा है तो आप इस एक्टिव ऐप्स पे जाकर एक्टिव ऐप्स में आप यहाँ से राजकाज सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पे 4-5 तरीके के राजकाज खुल जाएंगे। इसमें अपने को यहाँ से अचल संपत्ति विवरण वाले राजकाज पर क्लिक करना है। हो सकता है यहाँ से आपका जो एसएसओ है वो लॉग आउट हो जाए, तो यहाँ से आप वापस एसएसओ आईडी पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ नीचे देखोगे तो आप अपने पुराने जितने भी भरे हुए हैं अचल संपत्ति विवरण उनको आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी हमें नया भरना है तो हम इस राजकाज IPR 2026 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये हमसे अपनी डिटेल वेरीफाई करवाएगा, वापस से भरवाएगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और ये ऑटोनोमस बॉडी इनके लिए सबके लिए है। मेरे केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए मैं इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करके स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आप अपनी डिटेल सब कुछ चेक कर लेना है साथियों, अगर गलत हो तो आप उनको अपडेट कर देना। अब इसके बाद आपकी यहाँ से सर्विस डिटेल भरी जाएगी। ज्वाइनिंग टाइप में रिक्रूटमेंट और डेजिग्नेशन कैटेगरी में आप सर्विस डेजिग्नेशन ही रहने देना। डायरेक्ट डेजिग्नेशन करोगे तो इसमें कोई आपको डाटा शो नहीं होगा। सर्विस डेजिग्नेशन करने के बाद यहाँ से आपको पेरेंट डिपार्टमेंट चूज करवाएगा, जिसमें हमको टीचर के लिए 3rd ग्रेड टीचर के लिए हमें यहाँ से केवल पंचायती राज ही सर्च करना है। पंचायती राज सर्च करके पंचायती राज डिपार्टमेंट पे आप ओके करोगे तो सर्विस रूल नेम आ जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही आएगा, पंचायती राज एम्प्लॉय सर्विस रूल। आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है साथियों। जो अपने 3rd ग्रेड टीचर साथी हैं वो इसी के अंदर आते हैं। इसमें आप सबॉर्डिनेट ही रहने दो। इसके बाद डेजिग्नेशन में आप अपना टीचर 3rd ग्रेड 3rd यहाँ से चूज कर लेना है। एम्प्लॉय नॉन गजेटेड, एम्प्लॉय टाइप परमानेंट, जो भी हो आप यहाँ से लगा सकते हो। ज्वाइनिंग डेट वगैरह ये सब कुछ चेक कर लेना है। अब यहाँ से आते हो करंट पोस्टिंग ऑफिस। इसी को सर्च करने में काफ़ी साथियों को प्रॉब्लम आ रही है। इसे सर्च करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ से अगर आप यहाँ ऊपर सर्च करोगे तब भी आपका ऑफिस का नाम यहाँ से सर्च नहीं हो पाएगा। आप इसको किसी भी तरीके से सर्च करोगे तो सर्च नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस वीडियो में आज सबसे आसान तरीका जिसे हम सर्च कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पर जो फिल्टर लगा हुआ है साथियों, आप अन्य किसी तरीके से सर्च नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट पर जो फिल्टर लगा हुआ है इसे क्लिक करके हम यहाँ से सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेंगे। इस डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद ऐड करेंगे यहाँ से अपना, तो इसमें साथियों अपने इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ऑफिस है वो सब का नाम शो हो जाएगा। इसके बाद अपना ऑफिस है, इस ऑफिस वाले फिल्टर पे सर्च करेंगे तो केवल इसमें अपने ऑफिस का लोकेशन का नाम डालना, पूरे ऑफिस का नाम नहीं डालना। उसके बाद आप इनमें 2-4 आएंगे जिनमें से आप अपना ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपना ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपके ऑफिस का नाम शो नहीं हो रहा है तो आपके नीचे एक टैब दिखेगा नॉट फाउंड इन द लिस्ट। यहाँ पर टिक करके आप अपने ऑफिस का नाम यहाँ से लिखकर इसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में यह है तो मैंने इसको अपने स्कूल इसका जो भी है नाम, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए समझाया मैंने, यहाँ से जो भी नाम है उसको आप लिख कर यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। बाकी मेरे केस में अगर ऊपर आ गया तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपका बेसिक पे DDO कोड वगैरह जो भी आपका सामने शो हो रहा है वो सब कुछ भर के आपको सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट कोई नेसेसरी नहीं है। थोड़ा बफरिंग होगा, आपके सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों आपको ऊपर ये मास्टर शो हो रहा होगा। इस मास्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक IPR का बटन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो अब आप IPR भरने के लिए आप मेन होम पेज पर आ गए। यहाँ से अगर आपके पास ओल्ड IPR देखना चाहते हो तो आप ओल्ड IPR भी देख सकते हो। यहाँ पर आप अपनी SSO ID एम्प्लॉय ID डालकर कितनी भी पुरानी आपकी IPR हो वो सब कुछ यहाँ से देख सकते हो, एम्प्लॉय वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, किसी भी वाइज। इसके बाद आप यहाँ से अगर आपकी डिटेल अगर गलत हो गई हो, पिछले टाइम सर्विस डिटेल वगैरह कुछ भी, तो उनको आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट करने का तरीका वही है, आप यहाँ से SSO ID वगैरह डिटेल चेक कर लेना है। जो भी आपका गलत हुआ है उसे वापस सही करके इसे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको देखेगा वेलकम टू IPR पोर्टल। इस IPR पोर्टल पे अगर आपके पास अचल संपत्ति कुछ नहीं है तो डिक्लेयर नील करके आप यहाँ से इस डिक्लेरेशन में टिक करके सबमिट कर दोगे तो आपके आधार से OTP मांग कर ये आपको IPR भर देगा। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपका IPR प्रोसेस कंप्लीट है। परंतु यदि साथियों आपके अगर प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे
तो यहाँ से आपको अपने प्रॉपर्टी की डिटेल भरनी है। जैसे मैंने एग्रीकल्चर भरा है, एग्रीकल्चर में मेरे प्लॉट टाइप है। इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस भरना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है। इसमें जो स्टार लगा हुआ है उसे भरना कंपलसरी है, बाकी जिस पे स्टार नहीं है उसे भरना कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ से अपना पिन कोड, जिप कोड, कंट्री, ये सब कुछ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप आगे जाओगे, यहाँ से आप कंट्री सर्च कर लेना, इंडिया, जैसे इंडिया कर लिया। अब आपसे ये डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, तो डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भर देते हैं। साथियों, इसमें किसी भी तरीके का आपके पास रेड अलर्ट शो नहीं होना चाहिए। अगर रेड अलर्ट शो हो रहा है, जैसे प्लीज़ सेलेक्ट स्टेट नीचे, तो यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको इस रेड अलर्ट को हटाना पड़ेगा। उस पर क्लिक करके आप यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आप यहाँ से ग्राम पंचायत, पंचायत जो भी आपकी है वो सर्च कर लेना है आपको। इसके बाद विलेज सर्च कर लेना है। सर्च करके उस पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो रेड अलर्ट आ जाएगा और आपका सबमिट नहीं होगा। इस डिजिटल लैटिट्यूड आपकी जो लोकेशन है वो डालना है यहाँ पे। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से मत डालो। अब इसके बाद आपके ये जो प्रॉपर्टी है वो आई किस तरीके से, आपने परचेज किया या आपको वसीयत में मिली या गिफ्ट में मिली या आपने किस तरीके से ली है वो। उसके बाद आपको ये कब मिली उसकी डेट डालनी है। अगर आपने खरीदी है तो लोन में कितना दिया, आपके पास सेविंग्स कितनी थी, आपने फैमिली फ्रेंड से हेल्प कितनी ली, और टोटल आपका जो अमाउंट है ये आगे आ जाएगा। यहाँ से आपकी परचेज डिटेल कंप्लीट भरने के बाद आपको यहाँ नीचे इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसका जो आपने जहाँ से इसके खरीदी थी उसकी आपको यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी, उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भरकर प्रेजेंट वैल्यू और एनुअल इनकम अगर इससे हो रही है तो वो डालना है। इसके बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर दोगे और बाद में आप साथियों यहाँ आप वापस यहीं आ जाओगे। यहाँ से आप देखोगे आपका IPR फिल हो चुका है। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको प्रॉपर्टी वॉलेट और हिस्ट्री दिखेगी। हिस्ट्री पर क्लिक करोगे आप तो आपकी जो आपने IPR फिल की थी वो दिखेगी आपको, रिटर्न फिल सक्सेसफुली। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने IPR 2026 ये दिखा होगा। इसके आगे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाउनलोड PDF व्यू डिटेल इनका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से डाउनलोड PDF करके आप अपना IPR डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। बाकी साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।